Jai Hind friends, welcome to Kalyani IAS Academy. We are studying electronics. In the previous lecture we have studied semiconductors, right? Types of semiconductors, N-type semiconductor, P-type semiconductor, then intrinsic semiconductor, right? Extrinsic semiconductor, diode, rectifier, amplifier, Zener diode, right? Also amplifiers and transistors. In this lecture we will study vacuum tube, diode valve, triode valve, right? Then IC chip, transistor, right? Etc. etc. Now start the lecture and understand what is electronics. See, electronics फिजिक्स की वह ब्रांच होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन की स्टडी की जाती है या इलेक्ट्रॉन का फ्लो राइट वैक्यूम में, गैस में या सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में कैसे होता है उसकी स्टडी की जाती है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द थ्योरी एंड यूज ऑफ डिवाइसेस इन विच इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम, गैस और अ सेमीकंडक्टर मीडियम। जो टर्म इलेक्ट्रॉनिक्स है ये डिराइव की गई है किससे? इलेक्ट्रॉन से डिराइव की गई है। इसीलिए हम कॉमनली कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स की वह ब्रांच है जिसमें इलेक्ट्रॉन की थ्योरीज, इलेक्ट्रॉन की स्टडी तथा ऐसी डिवाइसेस का स्टडी की जाती है जिनमें इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करते हैं थ्रू वैक्यूम, गैस और अ सेमीकंडक्टर मीडियम। इलेक्ट्रॉनिक्स जो है एक वास्ट फील्ड है परंतु इसको क्लासिफाई किया जाता है फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है? देखिए, फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की वह फील्ड होती है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मीडियम, जैसे वैक्यूम है, वैक्यूम ट्यूब है, गैस है या सेमीकंडक्टर है। तो फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक्स हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मीडियम, लाइक क्या हो जाएगा? वैक्यूम हो जाएगा, गैस हो जाएगा और क्या हो जाएगा? सेमीकंडक्टर हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद में क्या हो जाएगा? यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कंसंट्रेट्स ऑन द डिजाइन, fabrication and application, right? तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कंसंट्रेट्स द डिजाइन, फैब्रिकेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, राइट? अब अगर हम देखें तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि नॉर्मली जो मटेरियल होता है, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी क्या होती है? तो किसी भी मटेरियल में हाउ इजीली एन इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो, उसको ही क्या कहते हैं? कंडक्टिविटी कहते हैं। तो कंडक्टिविटी मींस कितनी इजीली इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकते हैं, राइट? और कंडक्टिविटी के आधार पर ही जो मटेरियल है वो एक क्या होता है? कंडक्टर होता है, राइट? कंडक्टर ऐसा मटेरियल है, ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो इजीली, राइट? उसके बाद में होता है नॉन कंडक्टर, राइट, जिसको इंसुलेटर भी बोला जाता है। और इंसुलेटर ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन डज नॉट फ्लो। फिर तीसरा होता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर ऐसा सब्सटेंस होता है, राइट? सेमीकंडक्टर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसकी कंडक्टिविटी, राइट, कंडक्टिविटी होती है बिटवीन कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर, विच मीन्स दैट सेमीकंडक्टर ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि लो टेम्परेचर पर या फिर 0 डिग्री केल्विन पर इंसुलेटर की तरह क्या करता है? बिहेव करता है। मतलब इसमें से होकर इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिक चार्ज पास नहीं होगा, बट एट रूम टेम्परेचर या 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है ये कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, विच मीन्स इनमें से होकर इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो पास हो सकता है। फिर जो सेमीकंडक्टर होते हैं, जो सेमीकंडक्टर हैं, राइट, ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। एक क्या हो जाएगा यहाँ पर? इंट्रिंसिक और दूसरा क्या होता है? एक्सट्रिंसिक। जो ऐसे सेमीकंडक्टर जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होती है, राइट, उनको इंट्रिंसिक या प्योर सेमीकंडक्टर भी कहा जाता है, जो कि
किस पर, टेम्परेचर पर डिपेंड होते हैं। फिर दूसरे होते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जब डोपिंग के द्वारा इसमें इम्प्योरिटी को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, तो उनको ही एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, राइट। और ये भी फिर दो प्रकार के होते हैं, एक एन टाइप और दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर पी टाइप। पी टाइप क्या हो जाएगा यहाँ पर, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हो जाएगा, राइट। जब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को आपस में इस तरीके से कनेक्ट किया जाता है तो उससे पी एन जंक्शन फॉर्म होती है, और इसी के ऊपर जो वेस्ट होता है उसको क्या कहते हैं, डायोड कहते हैं। डायोड एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो कि अल्टरनेटिंग, जो कि क्या करता है, विच जो है अपने में से केवल एक डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देता है, राइट। डायोड को जो है हम किसके रूप में, रेक्टिफायर के रूप में यूज करते हैं। तो रेक्टिफायर वह डिवाइस होती है जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है, तो डायोड का रेक्टिफायर के रूप में यूज किया जाता है। फिर ब्रेकडाउन रीजन में यूज किया जाता है जेनर डायोड का, राइट। फिर एक होता है फोटो डायोड जो कि लाइट के लिए सेंसिटिव होता है। एक होता है लाइट इमिटिंग डायोड जो कि इलेक्ट्रिक करंट को किस में, लाइट के रूप में क्या करता है, इमिट करता है। फिर हमने देखा था कि सैंडविच के रूप में, राइट, यदि हम दो ब्लॉक किसके ले लें, राइट, यदि एक ब्लॉक हो यहाँ पर एन टाइप सेमीकंडक्टर का और इसके सैंडविच के रूप में अपोजिट में हो पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो उससे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉर्म होती है उसको ही क्या कहा जाता है, ट्रांजिस्टर कहा जाता है, जिसमें होता है बेस, फिर इमीटर और क्या होता है, कलेक्टर होता है। और इन जो एनपीएन जो ट्रांजिशन है इसका यूज ही एम्पलीफायर के रूप में किया जाता है। तो इतना जो है हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था, राइट। नाउ लेट्स स्टडी वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब जो है ये टॉपिक जो है हमने डायोड का यहाँ पर एनपीएन और एम्पलीफायर तक समझ लिया है। अब जो है हम यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ से हम दूसरे डिफरेंट टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, और वो है कि इलेक्ट्रॉनिक्स की जो शुरुआत है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन का जो शुरुआत में यूज किया जाता था, राइट, या इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल किया जाता था किसमें, वैक्यूम ट्यूब में। अब वैक्यूम ट्यूब क्या होती थी यहाँ पर समझिए, ये एक क्या है, ट्यूब है जिसके बीच में वैक्यूम रखा जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, वैक्यूम ट्यूब कहते हैं। यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब में क्या लगाया जाता है, हीटर लगाया जाता है, राइट, जो कि हीट प्रोड्यूस करता है, और हीट प्रोड्यूस करता है तो यहाँ पर होता है कैथोड। तो जैसे हीट प्रोड्यूस होती है तो कैथोड से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और इलेक्ट्रॉन को जो एनोड है वो अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन है वो एनोड तक पहुंच पाते हैं और सिग्नल क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। तो उस डिवाइस को ही क्या कहते हैं, वैक्यूम ट्यूब कहते हैं। तो एक जो वैक्यूम ट्यूब है उसको इलेक्ट्रॉन ट्यूब भी कहते हैं, या इलेक्ट्रॉन वॉल्व भी कहते हैं, या जो है वैक्यूम ट्यूब, या उसको इलेक्ट्रॉन ट्यूब कहते हैं, या वैक्यूम वॉल्व कहते हैं, या वैक्यूम ट्यूब कहते हैं। ये ऐसी डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो को क्या करती है, कंट्रोल करती है, किसमें, हाई वैक्यूम में, बिटवीन टू डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स, राइट, इलेक्ट्रोड्स टू विच एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हैज बीन अप्लाइड। तो दो डिफरेंट जो है इलेक्ट्रोड जिन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट या वोल्टेज जो है अप्लाई हो चुका है। तो सिंपल वैक्यूम ट्यूब एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो को क्या करती है, कंट्रोल करती है इन हाई वैक्यूम में। क्लियर। तो वैक्यूम ट्यूब या इलेक्ट्रॉन ट्यूब या वैक्यूम वॉल्व या वैक्यूम ट्यूब एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच कंट्रोल्स इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन अ हाई वैक्यूम, राइट। इसका इन्वेंशन किसने किया था, तो इट वाज इन्वेंटेड बाय J.A. फ्लेमिंग इन 1904। तो J.A. फ्लेमिंग ने इसको 1904 में इन्वेंट किया था। इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, कितने इलेक्ट्रोड होते हैं, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एवेक्यूएटेड गैस एनवेलप, राइट। तो एक गैस एनवेलप होता है, जो एवेक्यूएटेड गैस एनवेलप होता है उसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक क्या होता है, कैथोड होता है, राइट, और कैथोड के यहाँ पर क्या लगा होता है, हीटर लगा होता है।
तो दरअसल जो हीटर लगा होता है जब इसको हम गर्म करते हैं तो गर्म करने से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं और वो इस वैक्यूम से पहुंचते पहुंचते एनोड या प्लेट पर पहुंच जाते हैं, राइट। तो इस तरीके से इसमें क्या होता है, बीच होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स आर टेकन आउट बाय हीटिंग कैथोड, और जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करते हैं किसके, टुवर्ड एनोड, एंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो जब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस डायरेक्शन में क्या करेंगे, मूव करेंगे, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक करंट अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, मूव करेगा। ड्यू टू हैविंग वैक्यूम, इसको क्या कहा जाता है, वैक्यूम ट्यूब भी कहा जाता है। अब उसके बाद में आ जाता है डायोड वल्व। तो दरअसल अगर हम देखें तो जो वैक्यूम ट्यूब है उसको ही क्या कहते हैं, डायोड वल्व कहते हैं, राइट। तो वैक्यूम ट्यूब जो है, वैक्यूम ट्यूब को ही डायोड वल्व भी कहा जाता है, वैक्यूम ट्यूब को ही डायोड वल्व कहा जाता है, जिसका इन्वेंशन J.A. फ्लेमिंग ने 1904 में किया था। इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं जो कि इवैक्यूएटेड गैस एनवेलप में होते हैं, राइट। नीचे एक फिलामेंट लगा होता है, उस फिलामेंट को जैसे ही गर्म करते हैं तो जो कैथोड होता है, राइट, कैथोड से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एमिट होते हैं, जो कि एनोड की ओर क्या करते हैं, मूव करते हैं, जिसकी अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो होता है, राइट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो होता है। और जो डायोड वल्व है ये किसकी तरह वर्क करता है, रेक्टिफायर की तरह वर्क करता है, विच मीन्स दिस रेक्टिफायर कन्वर्ट्स AC टू DC। तो इस तरीके से इसका जो यूज़ है वो रेक्टिफायर के रूप में AC टू DC, AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा का ट्रायोड वल्व। अब ट्रायोड वल्व का जो इन्वेंशन था वो ली फॉरेस्ट ने किया था 1907 में। अंतर क्या है, जो डायोड वल्व है उसमें 2 इलेक्ट्रोड होते थे और ट्रायोड वल्व में कितने इलेक्ट्रोड हो गए, 3। क्लियर, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ट्रायोड वल्व कहते हैं। तो डायोड वल्व वाज इन्वेंटेड बाय J.A. फ्लेमिंग 1904 और स्पेशली इसका जो यूज़ है वो रेक्टिफायर की तरह पर करते हैं। रेक्टिफायर मतलब ये AC को DC में कन्वर्ट करता है। इसमें वैक्यूम ट्यूब की तरह एक फिलामेंट होता है जिस पर कैथोड होता है। कैथोड जब फिलामेंट को गर्म करते हैं तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जो कि वैक्यूम से होते हुए प्लेट की ओर अट्रैक्ट होते हैं, राइट। अब जो ट्रायोड वल्व है, ट्रायोड वल्व का जो इन्वेंशन है वो ली फॉरेस्ट ने 1907 में किया था। एंड दिस कंसिस्ट ऑफ 3 इलेक्ट्रोड, राइट। डायोड वल्व में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं तो इसमें 3 इलेक्ट्रोड होते हैं इनसाइड इवैक्यूएटेड गैस एनवेलप। इसमें एक तो कैथोड होता है जिसको नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं, एनोड होता है जिसको प्लेट भी कहते हैं, और एक इलेक्ट्रोड कंट्रोल क्या होती है, ग्रिड भी होती है। इलेक्ट्रोड कंट्रोल क्या होती है, ग्रिड होती है। जैसे अगर हम देखें तो जो कैथोड रे ट्यूब अगर आपने देखा होगा तो ये इस तरीके से क्या होती है, कैथोड रे ट्यूब होती है। अब यहाँ पर जब हम हीटर लगाते हैं तो यहाँ से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है एमिट होते हैं। जब कैथोड को गर्म करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, बट वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी जा सकते हैं, यहाँ पर भी जा सकते हैं, यहाँ पे भी जा सकते हैं, बट हम चाहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन बीम के रूप में कहाँ पर पहुँचे, एनोड पर। इसीलिए यहाँ पर क्या लगाते हैं, एक इलेक्ट्रोड कंट्रोल ग्रिड भी लगाते हैं। और इस ट्रायोड वल्व का जो यूज़ है वो एम्पलीफायर के रूप में, ऑस्किलेटर के रूप में, ट्रांसमीटर के रूप में और डिटेक्टर के रूप में किया जाता है। क्लियर। तो ट्रायोड वल्व का यूज़ जो है एम्पलीफायर, ऑस्किलेटर, ट्रांसमीटर और डिटेक्टर के रूप में किया जाता है। अब देखिए, तो जो इनिशियली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती थी उसमें वैक्यूम ट्यूब का या फिर डायोड वल्व या ट्रायोड वल्व का यूज़ किया जाता था, और इनके लिए बहुत ज़्यादा किसकी ज़रूरत होती थी, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती थी। क्योंकि कैथोड को गर्म करने के लिए, यहाँ पर कैथोड को गर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट की रिक्वायरमेंट होती थी। तो एक तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट की रिक्वायरमेंट होती थी, दूसरी चीज़ जब ये गर्म होता था तो बहुत ज़्यादा हीट भी जनरेट होती थी, तीसरी चीज़ ये है कि इस जो है इनको बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज होती थी, ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट भी होती थी, राइट। इसकी जगह पर क्या लाया गया था, डायोड, जिसको हमने पढ़ा था PN जंक्शन, राइट। PN जंक्शन एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि लो वोल्टेज और लो करंट पर वर्क करती है। मतलब
अब जो डायोड है या रेक्टिफायर है वो एक ऐसी डिवाइस है जो कि कम वोल्टेज या जिसको कम इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है और वह एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। फिर हमने देखा था कि जो ट्रायोड बल्ब है उसके लिए पहले ट्रायोड बल्ब का यूज़ करते थे, राइट, एम्पलीफायर के रूप में ट्रायोड बल्ब का यूज़ करते थे, बट अब किसका यूज़ करते हैं हम, एनपीएन या पीएनपीएन ट्रांजिस्टर का यूज़ करते हैं जिसके लिए लो इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए तो जो मॉडर्न जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं वो उनके लिए बहुत ही लो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है और इनकी प्रोसेसिंग स्पीड क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, राइट। अगर हम देखें तो जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे, फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे उनमें वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था, इसलिए उनका साइज़ भी बहुत ज़्यादा होता था, राइट। उनको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती थी और हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती थी। बट नाउडेज क्या हुआ कि वैक्यूम ट्यूब की जगह पर ट्रांजिस्टर आए और जो ट्रांजिस्टर थे एनपीएन या पीएनपी ट्रांजिस्टर, उनका ही इंटीग्रेशन करके क्या बनाया गया, आईसी चिप बनाया गया। क्या बनाया गया, आईसी चिप। आईसी चिप को किसने इन्वेंट किया है, जैक किल्वी ने किया है 1958 में। तो आईसी चिप वाज इन्वेंटेड इन 1958 और ये चिप क्या होती है कि देखिए इस पर जो विभिन्न प्रकार के जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती हैं उनको इंटीग्रेट किया जाता है। जैसे इसमें ट्रांजिस्टर का इंटीग्रेशन होता है, डायोड का इंटीग्रेशन होता है, इंडक्टर का, कैपेसिटर का और रजिस्टर का। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आईसी चिप एक ऐसी डिवाइस है जिसमें डायोड, इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर और ट्रांजिस्टर इन सब का इंटीग्रेशन किया जाता है और एक सर्किट बन जाता है, राइट। और उसी को ही हम क्या कहते हैं, आईसी चिप कहते हैं, राइट। इन्वेंटेड बाय जैक किल्वी इन 1958 और इसका यूज करके ही जो है कंप्यूटर, इसका यूज किस में किया गया था, कंप्यूटर में किया गया था, जिससे प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई थी, कंप्यूटर का साइज बहुत छोटा हो गया था। और जो आईसी चिप है उनका इंटीग्रेशन करके क्या बनाए गए हैं, माइक्रो प्रोसेसर बनाए गए हैं। तो जो मॉडर्न कंप्यूटर होते हैं उनमें माइक्रो प्रोसेसर ही प्रोसेसिंग डिवाइस होती है। तो प्रोसेसर इज डेवलप्ड बाय द इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीपल आईसी चिप। तो मल्टीपल आईसी चिप का यूज करके ही जो है माइक्रो प्रोसेसर बनाया जाता है और यही मॉडर्न कंप्यूटर में या जो 5th जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं उसमें यही क्या होती है, यही जो है प्रोसेसिंग क्या होती है, डिवाइस होती है। अब नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर क्या, लॉजिक गेट। अब समझिए कि हमने देखा था कि जो डिजिटल सिग्नल होते हैं, डिजिटल सिग्नल 1 और 0 के रूप में होते हैं, किसमें, 1 और 0 के रूप में होते हैं, राइट। और इस सिग्नल को जो है कई तरीके से यूज करने के लिए लॉजिक गेट का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो लॉजिक गेट ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिनका यूज डिजिटल सर्किट में किया जाता है और इनमें 1 और मोर, राइट, जिनमें 1 क्या होता है, आउटपुट होता है, बट मोर देन 1 क्या होता है, इनपुट होता है। क्लियर। तो लॉजिक गेट ऐसे बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं जिनका यूज डिजिटल सर्किट में किया जाता है। इनमें 1 क्या होता है, आउटपुट होता है। आउटपुट क्या होता है, 1, बट इनमें इनपुट क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा होता है। सिंपल, ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो लॉजिक गेट्स आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ विच, राइट। तो लॉजिक गेट्स आर द बेसिक कंपोनेंट्स, तो लॉजिक गेट्स आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द डिजिटल सर्किट विद 1 आउटपुट एंड मोर देन क्या हो जाएगा, 1 इनपुट हो जाएगा। तो ये ऐसे बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं जिनमें या जिनके डिजिटल सर्किट में, तो लॉजिक गेट्स ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं डिजिटल सर्किट में जिनमें एक आउटपुट होता है और एक से ज़्यादा क्या होता है, इनपुट होता है, राइट। अगर हम देखें तो जो एंड गेट है, और गेट है और नॉट गेट है, इनको ही क्या माना जाता है, बेसिक गेट माना जाता है। पहली चीज़ तो यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच इज़ नॉट द बेसिक गेट। तो एंड और नॉट, ये तीनों क्या होते हैं, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट, ये तीनों को ही क्या किया जाता है, बेसिक गेट कहा जाता है। और इनके अलावा जितने भी गेट होते हैं उनको इन गेट का यूज करके ही क्या किया जाता है, बनाया जाता है। वाइल जो नैंड गेट है,
राइट, नॉट गेट और एंड गेट को बना के नैंड हो जाएगा, नॉर गेट हो जाएगा, और जो नैंड गेट है और नॉर है ये क्या है, यूनिवर्सल गेट्स हैं, राइट। एक्स ओर एक्स नॉर ये जो है स्पेशल गेट्स कहलाते हैं, क्लियर। तो लॉजिक गेट ऐसे बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं डिजिटल सर्किट में जिनमें एक आउटपुट होता है, मोर देन वन इनपुट होते हैं। एंड और नॉट क्या होते हैं, बेसिक गेट्स होते हैं। नैंड और नॉर क्या होता है, यूनिवर्सल गेट होता है। एक्स नॉर एक्स ओर ये स्पेशल गेट्स होते हैं। अब इनको समझने के लिए आप केवल याद रखो कि एंड का मतलब क्या हुआ है यहाँ पर, मल्टीप्लाई। एंड का मतलब क्या समझना है आपको, मल्टीप्लाई। और गेट का मतलब क्या समझना है यहाँ पर, ऐड। तो एंड गेट एक ऐसा गेट होता है जो कि सिग्नल को मल्टीप्लाई कर देता है, और गेट जो है वो क्या करता है, ऐड करता है। कैसे समझते हैं, जैसे ये एक गेट है, यहाँ पर इनपुट ए इनपुट बी और ये हुआ आउटपुट। तो एंड गेट मैंने बताया कि एंड गेट में आपको क्या याद रखना है, मल्टीप्लाई। क्या याद रखना है, मल्टीप्लाई। हमारे पास में सिग्नल में या तो 1 होगा या क्या होगा, 0 होगा, राइट। तो एंड गेट एक ऐसा गेट है जो कि सिग्नल में, एंड गेट एक ऐसा गेट है जिसका एक आउटपुट होता है और जिसका आउटपुट क्या होता है, ए मल्टीप्लाई बाय बी। जैसे यदि इनपुट ए है, इनपुट ए 0 है, बी भी 0 है, तो इनका मल्टीप्लाई क्या होगा, राइट, इसका आउटपुट क्या होगा, 0 ही होगा। और नैंड गेट दरअसल इसका क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है, तो उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। फिर यदि इनपुट में ए है, आउटपुट में क्या है, 0 है, 0 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या आएगा, 0 आएगा, इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, 1। अगर ए 0 है, बी 1 है, तो इनका मल्टीप्लाई क्या होगा, 0 होगा, तो इसका, राइट, इसका आउटपुट किसका, उसका एंड गेट का, ये एंड गेट का आउटपुट क्या होगा, 0। कहने का मतलब ये कि एंड गेट वह गेट होता है जिसमें से चाहे ए या बी, इन दोनों में से अगर किसी में भी एक 0 होता है, ए और बी दोनों में 0 तब भी 0, ए में 1 तब भी 0, बी में 1 तब भी 0। अगर एंड गेट वैसा गेट है जिसमें इनपुट ए में भी 1 हो, बी में भी 1 हो, तब जाकर इसका आउटपुट कितना आता है, 1 आता है। और जो नैंड गेट है जो कि एंड और नॉट गेट से मिलकर बनाया गया है, और नॉट गेट में तो क्या होता है, अगर 1 इनपुट देंगे तो आउटपुट 0 मिलेगा, आउटपुट 0 देंगे तो 1 मिलेगा, इसीलिए इसको रिवर्स कर देता है, तो 0 का 1, 0 का 1, 0 का 1 और 1 का क्या हो जाएगा, 0। तो ये हमने यहाँ पर नैंड गेट समझ लिया, ये आउटपुट है किसका, एंड गेट का। अब और का समझते हैं, और का मतलब क्या होता है, ऐड, राइट, मतलब क्या हो जाएगा, जोड़ना। तो और गेट में आउटपुट होता है ए और बी। यदि ए का इनपुट 0 है, बी का 0 है, तो 0 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। और यहाँ पर और नॉट गेट को मिलाकर क्या बनाया गया है, नॉर। तो ये जस का इसका उल्टा कर देगा तो 1 हो जाएगा। अब ए में 1 है, बी में 1 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो नॉर गेट में यहाँ पर 0 आएगा, ये 0 है, ये 1 है, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा तो ये 0 हो जाएगा। 1 और 1 को जोड़ेंगे तब भी ये क्या आएगा, 1 ही आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरीके से और गेट वह गेट होता है जिसमें अगर हम देखें तो ए और बी दोनों में अगर 0 0 सिग्नल है, 0 सिग्नल है, इसमें भी 0, तो आउटपुट 0 रहेगा। अदरवाइज बाकी 3 केसेस में आउटपुट क्या मिलता है, हमेशा 1 मिलता है। क्या मिलता है, 1 मिलता है। और नॉट गेट में इसका अपोजिट, नॉट गेट में 1 है तो 0, 0 है तो 1 है। नाउ वी विल स्टडी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो देखिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की वह ब्रांच होती है जिसमें डिजिटल जो सिग्नल है उसकी क्या की जाती है, स्टडी की जाती है। साथ ही साथ ऐसे कंपोनेंट जो कि डिजिटल सिग्नल को यूज करते हैं या उसको क्रिएट करते हैं उनकी स्टडी की जाती है। क्लियर। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इज द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ डिजिटल सिग्नल एंड द कंपोनेंट्स दैट यूज द डिजिटल सिग्नल और क्रिएट द डिजिटल सिग्नल। अब जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं तो उनको हम समझते हैं। तो देखिए डिजिटल जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो वेरियस कंपोनेंट्स को क्या करती है, कंप्राइजेस करती है, जो कि स्पेसिफिक फंक्शंस को करते हैं। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल सर्किट कंप्राइजेस वेरियस कंपोनेंट्स दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है
उसमें जितने भी कंपोनेंट होते हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक क्या हो जाएगा, एक्टिव कंपोनेंट। तो हमेशा ध्यान रखना जो ट्रांजिस्टर होते हैं और जो डायोड होते हैं, तो ट्रांजिस्टर और डायोड को क्या बोला जाता है, एक्टिव कंपोनेंट बोला जाता है, राइट। जिनमें पी एन जंक्शन का क्या होता है, पी एन जंक्शन होता है। तो हमेशा ये यहाँ पर ध्यान रखना, डायोड एंड ट्रांजिस्टर क्या है, यहाँ पर एक्टिव कंपोनेंट है। क्लियर। तो डायोड और ट्रांजिस्टर एक्टिव कंपोनेंट है। वही पैसिव कंपोनेंट में कौन आता है, कैपेसिटर आता है, रजिस्टर आता है और इंडक्टर्स आते हैं, राइट। तो पैसिव कंपोनेंट में कैपेसिटर, रजिस्टर्स और इंडक्टर्स आते हैं। डायोड को हमने अभी पढ़ा है, ट्रांजिस्टर को भी हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया है। अब तीसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, रजिस्टर। तो रजिस्टर एक ऐसा पैसिव, ये एक पैसिव क्या होता है, कंपोनेंट होता है, टू टर्मिनल कंपोनेंट होता है, जो कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को क्या करता है, इंप्लीमेंट करता है। तो रजिस्टर इज अ पैसिव टू टर्मिनल कंपोनेंट दैट इंप्लीमेंट्स इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एज अ सर्किट एलिमेंट, राइट। और रजिस्टर ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं जो कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को क्या कर देती हैं, रिड्यूस करते हैं। तो रजिस्टर्स एक्ट टू रिड्यूस करंट फ्लो एंड एट द सेम टाइम एक्ट टू लोअर द वोल्टेज लेवल विद इन द सर्किट। तो ये करंट फ्लो को भी रिड्यूस कर देते हैं और वोल्टेज लेवल को लोअर कर देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में रजिस्टर का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को लिमिट करने के लिए, साथ ही साथ सिग्नल को एडजस्ट करने के लिए और टर्मिनेट ट्रांसमिशन लाइन को लेने। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स रजिस्टर्स आर यूज्ड टू लिमिट करंट फ्लो, टू एडजस्ट सिग्नल लेवल एंड टर्मिनेट ट्रांसमिशन लाइंस अमंग यूजेस, राइट। जो रजिस्टर्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं फिक्स्ड रजिस्टर्स और दूसरे होते हैं वेरिएबल रजिस्टर्स, राइट। और ये सभी ओम के लॉ पर वर्क करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर कैपेसिटर। कैपेसिटर भी एक पैसिव एलिमेंट होता है जिसको कई बार कंडेंसर भी कहते हैं, और ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करता है। क्लियर। तो कैपेसिटर समटाइम्स रिफर्ड टू एज कंडेंसर इज अ सिंपल पैसिव डिवाइस दैट इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिसिटी, राइट। और इसका फंक्शन ही क्या होता है, टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द सर्किट। जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर इज मेड यूजिंग टू कंडक्टिंग प्लेट्स एंड बिटवीन दीज प्लेट्स इंसुलेटर का क्या किया जाता है, प्लेस किया जाता है। तो दो कंडक्टिंग प्लेट्स, उनके बीच में इंसुलेटर को रख के ही कैपेसिटर को फॉर्म किया जाता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करता है। थर्ड क्या हो जाएगा यहाँ पर, इंडक्टर हो जाएगा। ये इस तरीके से क्या होती है, इसको क्या कहते हैं, कॉइल भी कहते हैं। तो इंडक्टर को चोक भी कहा जाता है और कॉइल ऑफ वायर भी कहा जाता है, और ये एक क्या है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है। तो इंडक्टर जो कि एक चोक होती है या जिसको कॉइल ऑफ वायर भी कहते हैं, ये एक पैसिव इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होती है। एंड द चेंज इन द करंट इज रजिस्टर्ड विद द हेल्प ऑफ एन इंडक्टर। क्लियर। इंडक्टर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो कि करंट के चेंज में क्या करता है, रजिस्ट करता है। तो द चेंज इन द करंट इज रजिस्टर्ड विद द हेल्प ऑफ इंडक्टर। और इसके साथ ही इंडक्टर इज आल्सो यूज्ड फॉर स्टोरिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक एनर्जी को भी जो है स्टोर करती है। दिस रिजल्ट्स इन मच स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड दैट वन वुड बी प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंपल कॉइल ऑफ वायर। तो इस तरीके से जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने इंडक्टर को भी समझ लिया है। अब हम यहाँ पर लॉजिक गेट को भी समझते हैं। लॉजिक गेट को हमने अभी पढ़ा है, राइट। एंड और जो नॉट हैं ये बेसिक गेट्स कहलाते हैं। नैंड नॉर को यूनिवर्सल गेट्स कहते हैं। एक्स और एक्स नॉर को स्पेशल गेट्स कहते हैं। क्लियर। अब बैटरी को समझते हैं। बैटरी क्या होती है, बैटरी एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि केमिकल एनर्जी को किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। तो बैटरी एक ऐसी डिवाइस है जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, और इसको इलेक्ट्रिक सर्किट में जो है सोर्स के रूप में, सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। फिर हो जाएगा स्विच। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट इज कंट्रोल्ड बाय अ स्विच। तो किसी भी सर्किट में
इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो को जो है कंट्रोल किया जाता है स्विच के द्वारा। तो इस तरीके से हमने जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके बेसिक कंसेप्ट्स को बहुत ही अच्छे से समझा है। In the upcoming lecture, we will study the superconductor as well as development of electronics. Now we will meet in upcoming lecture. Till then, thank you.